ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास के चौथे अध्याय की कथा। आषाढ़ मास का महीना भगवान विष्णु का और भगवान शिव का प्रिय महीना है। आषाढ़ मास में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान के सामने प्रतिदिन पुष्प चढ़ाएं, भगवान के सामने दीपक जलाएं और पुष्प हाथ में लेकर के प्रतिदिन इस कथाओं का श्रवण जरूर करें। आप चलते उठते बैठते कभी भी इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, एक सुंदर नगर में धर्मवीर नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके मन में कभी संतोष नहीं था। वह दिन रात धन कमाने की चिंता में लगा रहता और भगवान का स्मरण भी केवल तब करता जब कोई संकट सामने आता। और यही हकीकत है संसार की। व्यक्ति धन के लालच में लगे रहते हैं। हालांकि धन की ज़रूरत है परिवार को पालने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपया होता है, करोड़ों रुपया वैसे पड़ा रहता है, वो और ज़्यादा धन बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं। एक एक दिन आयु का बीतता चला जाता है और भगवान का वो नाम नहीं लेते। अगर बीच में कोई संकट आ जाए तब कभी जा कर के वह भगवान का नाम लेते हैं। वही हिसाब इस कर्मवीर का था। कर्मवीर जब भी कोई संकट आता तभी नाम लेता। उसकी पत्नी लक्ष्मी अत्यंत धर्मपरायण थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती, तुलसी को जल अर्पित करती और गरीबों की सहायता करती थी। आषाढ़ मास का शुभ समय निकट आ गया। पूरे नगर में भगवान श्री हरि की भक्ति का वातावरण था। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे और श्रद्धालु व्रत दान तथा पूजा में लग गई। लक्ष्मी ने अपने पति से कहा, स्वामी, यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किए गए जप तप दान और सेवा का फल कई गुना बढ़ जाता है। आइए हम भी श्रद्धापूर्वक भगवान की आराधना करें। धर्मवीर ने हंसते हुए कहा, पूजा पाठ से धन नहीं मिलता। यदि मैं दुकान बंद कर दूं तो व्यापार का नुकसान होगा। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, धन से जीवन चलता है, लेकिन भगवान की कृपा से जीवन सफल होता है। हे स्वामी, आप थोड़ा लेट चले जाइए दुकान पर, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा समय भगवान के लिए भी जरूर निकालें। बिना भगवान के भजन के जीवन बिताना पशु के समान है। धर्मपाल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ दिनों बाद अचानक उसके व्यापार में भारी नुकसान हो गया। समुद्र मार्ग से भेजा गया उसका माल डूब गया। कई व्यापारियों ने उधार लौटाने से मना कर दिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी। अब उसे अपनी पत्नी की बात याद आने लगी। एक दिन नगर में एक संत आए। उन्होंने भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, जो मनुष्य आषाढ़ मास में श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, दान देता है, सत्य बोलता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। धर्मपाल संत के चरणों में बैठ गया। बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन भर केवल धन कमाने का प्रयास किया और मेरे जीवन में अब कष्ट है, मैं क्या करूं? धर्मवीर ने उसी दिन से साधु संतों के लिए सेवा शुरू कर दी। संत ने कहा, पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं। यदि व्यक्ति को अपनी गलतियों का भूल हो जाए तो वह सबसे बड़ा भजन है। आज से भगवान श्री हरि का नाम लो, प्रतिदिन दीप जलाओ, तुलसी की पूजा करो, अपनी कमाई का कुछ भाग दान करो, किसी भूखे को भोजन कराओ। धर्मपाल ने उसी दिन से अपने जीवन में परिवर्तन लिए। वह प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता, मंदिर जाता और ज़रूरतमंदों की सहायता करता। उसकी पत्नी भी अत्यंत ही प्रसन्न हुई। एक दिन उसने देखा एक वृद्ध भूखा बैठा है। उसने आदरपूर्वक उसे भोजन कराया। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। धीरे धीरे धर्मपाल के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका मन शांत हो गया। यानी धर्मवीर का दूसरा नाम धर्मपाल भी था। तो कर्मवीर कुछ समय बाद व्यापार फिर से चल पड़ा। जो लोग उसका ध्यान भटकाते थे,
जो लोग उसका धन लौटाने में आनाकानी करते थे वे स्वयं उसके पास आने लगे। नए व्यापार के अवसर भी मिलने लगे। करमवीर अब समझ चुका था धन का अहंकार कभी भी स्थायी नहीं होता। उसने अपने नगर में एक अन्न क्षेत्र बनवाया जहां प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराया जाने लगा। उसने एक सुंदर विष्णु मंदिर के जीर्णोद्धार में भी सहयोग किया। नगर के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे परंतु वह विनम्र बना रहा। एक दिन वही संत पुणे नगर में आए। करमवीर ने उनका स्वागत किया और कहा, गुरुदेव, पहले मैं धन को ही सबसे बड़ा मानता था लेकिन अब समझ आया भगवान की कृपा के बिना कुछ भी स्थायी नहीं है। संत ने मुस्कुराकर कहा, यही आषाढ़ मास का सच्चा संदेश है। इस महीने केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं बल्कि अपने आचरण को भी पवित्र बनाना आवश्यक है। सत्य, दया, सेवा, क्षमा और भक्ति यही भगवान को सबसे प्रिय हैं। उस दिन करमवीर ने पूरे नगर के लोगों के साथ विष्णु भगवान का भजन कीर्तन कराया। सभी ने मिलकर गरीबों को भोजन कराया, वस्त्र दान दिए और वृक्ष लगाए। नगर में आनंद का वातावरण फैल गया। रात्रि में करमवीर को स्वप्न में भगवान श्री हरि के दिव्य दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे भक्त, जिसने अपने अहंकार का त्याग कर सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया है वही वास्तव में मेरा प्रिय है। तुम्हारे जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। प्रातःकाल जब आप उसकी आंखें खुली उसका हृदय आनंद से भर गया। उसके मन में प्रसन्नता थी। उसने भगवान को प्रणाम किया और जीवन भर धर्म, दान और सेवा के मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया। उसने मन में संकल्प कर लिया कि अब मैं सदा ही अच्छे कामों में लगा रहूँगा। कहा जाता है जो भी श्रद्धालु आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं और अपने जीवन में सदाचार अपनाते हैं, उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है तथा उसके सभी कार्य धीरे धीरे सफल होने लगते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, उनके जीवन में तरक्की आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप भी सच्चे मन से भगवान का पूजन करें। सच्चे मन से की गई पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है। सच्चे मन से की गई सेवा का फल बहुत ज़्यादा मिलता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करते हुए भगवान का ध्यान करें, गरीबों की सहायता करें, ज़रूरतमंदों को अन्न दान और वस्त्र दान करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी और सभी मनोरथ पूरे होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।